Hello everyone, welcome to you all in Varna Academy. This is Ram sir. A very good morning. Hope everybody is feeling well. Everything is going nice. From your side, you need to be proactive with yourself. Yes, आज काफ़ी दिनों के बाद जीओसी का लेक्चर आ रहा है ना? जी हाँ, ठीक है, कोई नहीं। उधर मैं बेटा 10th के वीडियोस कुछ बच्चों की डिमांड थी तो कुछ लेक्चर्स मैंने डाल दिए। फिर से वही रेगुलर टाइम टेबल फॉलो होगा, ठीक। और जीओसी फिर से कंटिन्यू, लेक्चर नंबर 15 पे हम आज चलेंगे। यूपीएससी में अगला हम फंक्शनल ग्रुप कवर करेंगे और वेरी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि आपका ईथर बहुत कंफ्यूजिंग रहता है। बच्चे इसमें गोता लगाते हैं, खूब अच्छे से लगाते हैं, तो हमारे बच्चे बहुत बढ़िया करके आएंगे, ये मैं गारंटी लेता हूँ। इस लेक्चर को देखने के बाद आपको ईथर प्रॉब्लम नहीं करेगा, ठीक है। स्टार्ट किया सा है, पेन कॉपी हो आ गई साथ में। देखो भाई, पेन कॉपी लेके बैठो। नोट्स मैं रिवीजन के लिए ज़रूर देता हूँ, आपका उसमें रहता है पीडीएफ, उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी सारे आपके वीडियोज़ के अवेलेबल रहते हैं। जैसे 1 to 14 आपको मिलेगा इस लेक्चर नंबर 15 में। बट उसके अलावा ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आए, आप पेन कॉपी के साथ बैठिए, ठीक है। ऑर्गेनिक का मतलब सामने दिख रहा है, अरे ये तो आ रहा है, ये तो आ रहा है, सब तो आ रहा है, कुछ भी नहीं है। लेकिन बिलीव मी बच्चों, जैसे ही कॉपी हटी सब कुछ दिमाग पूरा ब्लैंक हो जाएगा। मैं बोलूँगा कि एक रिएक्शन लिख के दिखाओ, गायब हो जाएगा। विश्वास मानिए, ऐसा होता है। ये मैं इसका भुक्तभोगी हूँ। मैं चाहता हूँ हमारे बच्चे ऐसे सफ़र ना करें, ठीक। तो जब पर भी आप वीडियो देखते हो, 1 साल बाद देखते हो, है ना, 4 साल बाद, 10 साल बाद, या अभी देखते हो, है ना, तो आप इन द सेंस जो भी मेरे वीडियोज़ को देख रहे हैं, प्लीज़ इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करिए, बिकॉज ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। सो थैंक यू सो मच। स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। आज आपका आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर है कंपाउंड्स का, जिसमें ईथर एज अ फंक्शनल ग्रुप आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, पहले तो ईथर हमें आपको जानना पड़ेगा कि जनरल फॉर्मूला क्या होता है ईथर का, ठीक है। तो अगर मैं ईथर की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट ईथर, ठीक, इसमें 2 डिवीजन है। कौन कौन सा बोलो भाई? देयर आर 2 डिवीजन। वन इज सिमेट्रिकल ईथर, वन इज सिमेट्रिकल ईथर, and second one is unsymmetrical ether, ठीक। हाँ, सिमेट्रिकल ईथर बच्चों और अनसिमेट्रिकल ईथर नोट करिएगा। सिमेट्रिकल ईथर क्या है भाई, ध्यान दो, ROR, इसका जनरल सिंबल क्या है, ROR। अनसिमेट्रिकल ईथर का क्या है, ROR डैश। प्लीज बनाइएगा। सिमेट्रिकल ईथर का सिंबल है ROR, अनसिमेट्रिकल ईथर का आपका जनरल रिप्रेजेंटेशन है ROR डैश। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, CH3O ये सिमेट्रिकल ईथर का एग्जांपल हो जाएगा, या फिर और भी हम बात करें C2H5O ये क्या हो जाएगा, आपका सिमेट्रिकल ईथर हो जाएगा। दोनों इसमें आ जाइए। CH3O फॉर एग्जांपल की बात करें बेटा, CH3O C2H5, है ना। देखो R होता क्या है, आप कहीं पे भी लिख सकते हो, वेयर, है ना, यहीं पे लिख देता हूं, वेयर R या R डैश, है ना, R डैश आर द एल्काइल ग्रुप्स, ठीक है बेटा। जहां पे R और R डैश क्या है, आपका एल्काइल ग्रुप से याद रखिएगा, ठीक। एग्जाम्पल नंबर 1 पे सबस में आया भैया, सिमेट्रिकल ईथर 2 तरीके का, सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल। ROR सिमेट्रिकल है, ROR डैश दिस वन इज अनसिमेट्रिकल, ठीक। ROR में क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, CH3O ये ROR हो गया, ठीक। ROR डैश में क्या करना है, CH3O मतलब दोनों एल्काइल ग्रुप चेंज कर, मतलब कहने का मतलब कि दोनों सेम नहीं होने चाहिए। सेम हो गया तो सिमेट्रिकल हो गया, और डिफरेंट हो गया तो अनसिमेट्रिकल हो गया, ठीक। एल्काइल ग्रुप होप सभी को पता है ना, CH3 C2H5 C3H7 ऐसे ही बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो आप लिख लो भैया, आगे हम बात करते हैं, ये हो गया, ठीक है। आगे हम बढ़े, एक और एग्जाम्पल देते हैं। अच्छा भाई, C2H5O
C3H7, ठीक, एटसेट्रा, यहां पे भी एटसेट्रा। चलिए, हो गया। जरूरी है, अब आ जाइए भैया, इनका प्रीफिक्स क्या है, इनका सफिक्स क्या है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, ईथर का सफिक्स नहीं लिया जाता, प्रीफिक्स लिया जाता है। ठीक, तो ईथर का क्या है, प्रीफिक्स की हम बात कर ले, प्रीफिक्स। ठीक, तो प्रीफिक्स बेटा आपको आर और ओ मिला करके होता है, तो आर ओ के नाम पे जो आंसर होता है वो होता है एल्कोक्सी, एल्कोक्सी। ठीक, और सफिक्स, सफिक्स की मैं बात करूं तो सफिक्स आपका ऐसे एक लाइन बना दो, मतलब सफिक्स नहीं इसका लिखा जाता, इसका प्रीफिक्स से लिखा जाता है। जैसे ध्यान दो, हैलोजन का, नाइट्रो का, ठीक, बस उसी सा लाइन में ये भी है, फेनिल का, इन सब का मैंने बताया था ना एक बार, प्रीफिक्स लिखा जाता है, तो बस वही आपका ईथर भी है। ठीक, एल्कोक्सी। अब हम कुछ और चीजें आपको बताते हैं, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगी। ध्यान दीजिएगा, सिमेट्रिकल ईथर में तो कोई कहानी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिमेट्रिकल ईथर में देयर इज नो प्रॉब्लम, लेकिन अनसिमेट्रिकल ईथर में आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, हम बात करते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर की, यहां से लिखते हैं अनसिमेट्रिकल। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, भी देखो रूल पे नहीं आया हूं, ये सारी चीजें आपके जनरल थिंग्स हैं, ये आपको आना चाहिए। अनसिमेट्रिकल ईथर की मैं बात करूं तो व्हाट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, ध्यान दो, अनसिमेट्रिकल ईथर क्या होता है, आर ओ आर डैश होता है। क्लियर, क्या होता है बोलो, आर ओ आर डैश होता है। क्लियर है ना भैया, बताया ना, यहां पे आर ओ आर डैश होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे हम, हाँ, सिंस यहां लिख दे रहा हूं, आर डैश जो होता है वो ग्रेटर होता है आर से। इसका मतलब समझे, फॉर एग्जाम्पल की मैं बात करूं, जैसे C2H5 इज ग्रेटर देन CH3, ऐसा है कि नहीं ये बोलो। ठीक, C3H7 इज ग्रेटर देन C2H5, है ना, तो यही इसका मतलब है बेटा। यानी एल्काइल ग्रुप ऐसा नहीं है कि आर डैश आपका C2H5 नहीं बन सकता, बिल्कुल बन सकता है, या आर आपका जो है C2H5 नहीं बन सकता, बिल्कुल बन सकता है भैया। आर आपका CH3 भी बन सकता है, आर C2H5 भी बन सकता है, आर C3H7 भी बन सकता है, बट जो आपको जानना जरूरी है वो क्या है बोलिएगा, ध्यान दीजिएगा, आर डैश हमेशा ग्रेटर होगा किससे, आर से। क्लियर, अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये ग्रेटर हो गया, ठीक, तो बचा क्या, फिर बचा आपका आर और ओ बचा। ठीक, तो जो ग्रेटर होता है उसी में क्या होता है, नंबरिंग होता है, किसकी, नंबरिंग ऑफ पीसीसी। भैया जो हाइड्रोकार्बन बड़ा होगा उसी में नंबरिंग होगा ना। मैंने कहा आर ओ आर डैश सिमेट्रिकल में प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि दोनों तरफ सेम है, तो किसी एक को, अब देखो अगर सिमेट्रिकल अभी बताऊंगा, अनसिमेट्रिकल की पहले बात कर लेता हूं। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, आर डैश ग्रेटर होगा आर से, पहचान लोगे ना, एल्काइल ग्रुप बड़ा हो जाए तो आर डैश हो जाएगा। आर डैश में नंबरिंग होगी पीसीसी की, पेरेंट कार्बन चेन की। क्यों होगी, क्योंकि लॉन्गेस्ट पीसीसी हमें सेलेक्ट करना होता है, ये हमारा रूल कहता है, अभी हम बताएंगे रूल में। ठीक है, अब बाकी जो बचा ये क्या हो जाएगा, आर ओ, ये हो जाएगा एल्कोक्सी। देखो आर एल्किल और ऑक्सीजन मिला दो तो क्या हो गया, एल्कोक्सी, है ना। एल्काइल और ऑक्सीजन मिला दोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, एल्कोक्सी। ठीक, एल्कोक्सी ये क्या हो जाएगा, एज अ प्रीफिक्स। क्या ये चीज समझ में आई, एल्कोक्सी एज अ प्रीफिक्स, नंबरिंग किस में होगा, पीसीसी आर डैश में होगा, आर डैश हमेशा ग्रेटर होगा आर से, तो हम ये पहचान लेंगे इतना। ठीक, ये चीज बेटा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये चीज जो आपने पढ़ा है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, इसको आप एकदम बहुत अच्छे से नोट करिएगा। दिस इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट, ये एक्चुअली में इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। एंड फॉर सिमेट्रिकल ईथर, बोलो भैया, सिमेट्रिकल ईथर के लिए क्या होगा, कुछ नहीं होगा, है ना, आर ओ आर है। ठीक, किसी एक में क्या हो जाएगी, किसी एक में, ध्यान दो, चाहे इसमें मान लो चाहे इसमें मान लो। ठीक है, किसी एक में क्या हो जाएगा, नंबरिंग हो जाएगा किसी एक में। ठीक है, नंबरिंग, ठीक है, नंबरिंग ऑफ पीसीसी। और जो दूसरा होगा इसको क्या बोल दिया जाएगा, एल्कोक्सी बोल दिया जाएगा। क्या बोल दिया जाएगा, एल्कोक्सी बोल दिया जाएगा।
तो किसी एक में नंबरिंग, क्योंकि भाई मजबूरी है, यहां तो दोनों ही सेम है ना, तो कोई एक को पेरेंट कार्बन चेन में लेना पड़ेगा और कोई एक आपका एज अ ब्रांच यानी एज अ प्रीफिक्स यूज किया जाएगा। तो RO एल्कोक्सी बन जाएगा और R नंबरिंग। तो इसमें कहानी नहीं आपको जाननी है ज्यादा, ये इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसमें ही आपको फंसाता है एग्जामिनर, है ना। तो R डैश बेटा हमेशा ग्रेटर होगा R से, R डैश में नंबरिंग होगी और जो R है वो O के साथ कंबाइन एज अ प्रीफिक्स लिखा जाएगा, यानी एल्कोक्सी एज अ प्रीफिक्स लिखा जाएगा। प्लीज नोट इट डाउन एवरीथिंग। जनरल चीजें मैंने आपको बताई, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल एग्जांपल्स, एल्काइल ग्रुप है R डैश दोनों ही, है ना। प्रीफिक्स इसका ये होता है, सफिक्स होता नहीं है। अनसिमेट्रिकल कैसे होगा, सिमेट्रिकल कैसे होगा, इतनी चीजें मैंने बता दी। ठीक, नोट कर लिया, बहुत बढ़िया। हम आगे बढ़ते हैं, मिटाएं, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है, रूल की बात करते हैं, ठीक है। बिल्कुल, अब आपके रूल्स आ जाएंगे, ठीक है। रूल्स की हम बात करते हैं। सबसे पहला है रूल नंबर 1, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट पीसीसी स्टैंड फॉर बेटा बोलिएगा पेरेंट कार्बन चेन। पीसीसी मतलब पेरेंट कार्बन चेन, जिसमें हम नंबरिंग करते हैं। सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट पीसीसी इंक्लूडिंग the carbon atoms which are directly bonded to, आज थोड़ी इनकी कोई दिक्कत नहीं, दूसरा मार्कर चेंज कर देता हूं, दिख रहा है ना भैया। सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट पीसीसी इंक्लूडिंग द कार्बन एटम्स विच आर डायरेक्टली बॉन्डेड टू एल्कोक्सी ग्रुप, है ना। एल्कोक्सी एज अ फंक्शनल ग्रुप लिख लीजिए, एल्कोक्सी एज अ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है बेटा। बिल्कुल, लॉन्गेस्ट पीसीसी सेलेक्ट करना है बच्चों वो कार्बन को लेते हुए जहां से एल्कोक्सी डायरेक्टली लगा है। फिर से मैं बोलता हूं, पीसीसी तो लॉन्गेस्ट होनी चाहिए, लेकिन हमें एक कंडीशन दी जा रही है, यानी उन कार्बन को नहीं छोड़ना है जिससे एल्कोक्सी डायरेक्टली लगा है। एल्कोक्सी दो तरफ से भी लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है, ठीक। तो एल्कोक्सी वाले कार्बन को लेते हुए जितना लंबा पीसीसी हो सके वो हमें करना है, ठीक है। बिल्कुल, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका सेकंड पॉइंट, नंबरिंग। एक सेकेंड, नंबरिंग ऑफ पीसीसी पेरेंट कार्बन चेन, है ना बेटा। नंबरिंग ऑफ पीसीसी, ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम द कार्बन which is near to या नियर बाई कर लो, ठीक है, which is near by एल्कोक्सी ग्रुप, ठीक। थर्ड की हम बात करते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है थर्ड, मतलब अभी आपका दोनों समझ में आया, दोनों तो रूल आपके वही पुराने कॉमन है। अब डायरेक्ट फॉर्मूला पे आते हैं, क्योंकि और चीजें इसमें कुछ है नहीं, क्योंकि बाकी चीजें मैंने पहले ही बता दिया आपको। जनरल डिस्क्रिप्शन में ही मैंने सारी चीजें डाल दी थी। तो अब हम डायरेक्ट थर्ड पे आते हैं, वो है बेटा आपका फॉर्मूला, ठीक। फॉर्मूला क्या बनेगा, बोलो क्या बनेगा। आपका हो जाएगा ब्रांच, ध्यान देना, बिल्कुल एल्कोक्सी एल्केन कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। तो ध्यान देना, ये तो अल्फाबेटिकली डिसाइड होगा, ठीक है। बट अभी लिख लो आपका एल्कोक्सी प्लस ब्रांच, तो ब्रांच तो ये भी है, बट एल्कोक्सी भी मैं बता दे रहा हूं आपको,
ब्रांच से देखा जाएगा कि अल्फाबेटिकली कौन आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे, ठीक है। अभी रूल से ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा। एल्कॉक्सी प्लस ब्रांच प्लस पीसीसी प्लस एन इन आइन, ठीक है। ये बेटा आपका रूल हो गया, ठीक है। फाइनली रूल क्या हुआ बोलो भाई? एल्कॉक्सी प्लस ब्रांच प्लस पीसीसी प्लस एन इन आइन, ठीक है बच्चों। ये आपका हो गया। ये तीनों रूल कॉमन ही है, कोई मुझे नहीं लगता कि नया रूल आपका है, बट आप लिख लीजिए, आपके नोट्स में होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या होगा, थोड़ी सी कंफर्टेबिलिटी होगा तो पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए, नोट हो गया, बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ जाते हैं। अब आती है बारी किसकी? जिसका आप लोग इंतजार कर रहे हैं, है ना। किसकी बारी आ चुकी है? जिसका आप लोग इंतजार कर रहे हैं। कॉमन नेम जिसका इंपॉर्टेंट होगा वो मैं बता दूंगा, ठीक है। जी हां, अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स के। एग्जाम्पल्स, ठीक है। एग्जाम्पल्स, ये भी आपका जो है एक लाइन बना दे ताकि कई सारे एग्जाम्पल्स पे हम लोग काम कर सकें, ठीक है। फिट है, बिल्कुल। एग्जाम्पल्स पे एक वर्क करना बहुत ज़रूरी है। सबसे सिंपल मेरी शुरुआत ऐसे ही होती है। पहला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ CH3O, ठीक है। चलिए, खुद से थोड़ा ट्राई करिए। सिंपल एग्जाम्पल लिया है। कॉमन नेम मैं बता देता हूँ। इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? कॉमन नेम कुछ भी नहीं है भैया। आपका देखो, इधर भी मेथाइल है, इधर भी मेथाइल है, और ये ईथर है। मेथाइल मेथाइल ईथर। ईथर एक्चुअली में ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये अंडरस्टूड है, दोनों तरफ क्या है? अल्काइल ग्रुप है। अगर ये ऐसे भी लिखा है ईथर, है ना, तो ये अंडरस्टूड है बेटा आपका। ईथर क्या है आपका? ये ईथर ही तो है, देखो ये अंडरस्टूड है, दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप है, ठीक। तो ये देखो, दो तरफ मेथाइल हो गया और ये ईथर, तो क्या नाम हो जाएगा? डाई, दो बार हो गया ना, डाई मेथाइल ईथर। यहां पे थोड़ा सा रूल चल जा रहा है कॉमन नेम में भी, ठीक। डाई मेथाइल ईथर। और आईयूपीएसी की मैं बात कर लूं, ठीक है। आईयूपीएसी थोड़ी देर में करते हैं, पहले कुछ कॉमन नेम सीख लेते हैं। CH3O, C2H5। एक तरफ एथाइल है, एक तरफ मेथाइल है, और ये ईथर है। एथाइल मेथाइल में कौन पहले आएगा? एथाइल आएगा। इसका नाम है एथाइल मेथाइल ईथर। ये क्या है? ये भी कॉमन नेम है, ठीक। एक और देख लें, ठीक है। पेन चेंज कर देते हैं, एक और देख लेते हैं, ठीक है। आई थिंक थर्ड आपका जो है ये इससे लिख दे रहा हूं। ग्रीन भी दिख रहा है ना भैया? हाँ, C2H5O, C2H5, ठीक है। इसका नाम क्या है? इधर भी एथाइल है, इधर भी एथाइल है, तो जो कॉमन नेम होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा? डाई एथाइल। और ये क्या है आपका? ये O है, ये भी O है, तो क्या हो जाएगा? डाई एथाइल ईथर। डाई एथाइल ईथर, ठीक है। ये कॉमन नेम है। ये भी आपका क्या है? कॉमन नेम है एथाइल मेथाइल ईथर। ये भी कॉमन नेम है डाई मेथाइल ईथर, ठीक है बेटा। तो ये आप नोट करिए। अब आते हैं आईयूपीएसी पे। आईयूपीएसी पे, ठीक है। आईयूपीएसी की बात करते हैं सब जगह। भैया कॉमन नेम तो सिंपल है, ये समझ गए होगे। डाई मेथाइल ईथर क्या है, एथाइल मेथाइल ईथर क्या है, ऐसे ही आगे भी आप बढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये इतना कॉमन नेम है ना। फिर मेन आईयूपीएसी की बात करते हैं। भैया दोनों साइड क्या है बोलो? दोनों साइड मेथाइल है, तो दोनों क्या है? ये कौन सा टाइप है? ये ROR वाला टाइप है। कौन सा टाइप है बोलो? ROR वाला टाइप है, ठीक। तो अगर ये ROR वाला टाइप है तो एक क्या बनेगा? पीसीस, एक में नंबरिंग होगी और एक आपका क्या बन जाएगा? ऐसा ब्रांच बन जाएगा, हाँ, मतलब एल्कॉक्सी बन जाएगा। तो हम 1 नंबरिंग कर लिए तो एक ही हुआ। और इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे मेथिल प्लस ऑक्सीजन, मेथॉक्सी। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 मेथॉक्सी। देखो 1 पे ही तो ये लगा हुआ, देखो 1 पे ये लगा है ना इतना, तो 1 मेथॉक्सी। 1 मेथॉक्सी, एक कार्बन है तो मेथ हो गया, सिंगल बॉन्ड है ही है, एन हो गया, ठीक है। कार्बन अकेला है तो वो एन में ही आता है, याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड एक में नहीं आएगा, ठीक। कम से कम 2 के बीच में डबल बॉन्ड आएगा या ट्रिपल आएगा, ठीक। तो क्या नाम हो गया? 1 मेथॉक्सी मीथेन। 1 कॉमन हम कर सकते हैं, और डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं बोलो? मेथॉक्सी। डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? मेथॉक्सी। एक सेकेंड, मेथॉक्सी मीथेन, डायरेक्टली वी कैन राइट
लिख सकते हैं कि नहीं भाई? अरे 1 हटाओ या कंबाइन करके लिख सकते हो, ठीक है। तो बेटा एक को मैंने पेरेंट कार्बन चेन माना, एक आपका हो गया एल्कोक्सी के साथ, तो मेथिल प्लस ऑक्सीजन मेथॉक्सी 1 पे लगा था, 1 मेथॉक्सी मीथेन, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इस पे आइए भाई। अब ध्यान दो ये कौन सा टाइप है, ये ROR डैश पे आधारित है। किस पे आधारित है बोलो? ROR डैश पे आधारित है। तो एक मेरी राय है आप सभी को, जब भी कभी ऐसा आए तो ध्यान देना बच्चों, इसको R डैश को ओपन जरूर कर लेना, गलती ना होने पाए। CH2CH3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, CH2CH3। अब R डैश कौन है? ये R डैश हुआ, और ये क्या हो जाएगा? ये एल्कोक्सी हो जाएगा। भाई देखो ये R डैश हुआ, ये बड़ा है ना, और ये R हो गया, तो R O के साथ जाता है और इसमें नंबरिंग होती है। नंबरिंग कर लिया जाए 1 2। क्यों यहां से नंबरिंग हुई? क्योंकि एल्कोक्सी इससे लगा हुआ है, तो नजदीक की हो गया। तो नाम क्या हो जाएगा? 1 मेथॉक्सी। इसका नाम क्या हो जाएगा बोलो भाई? इसका नाम हो जाएगा 1 मेथॉक्सी। 1 मेथॉक्सी, देखो 1 पे मेथॉक्सी है ना, 1 मेथॉक्सी। और कितने कार्बन है टोटल? 2, तो एथ हो गया, और हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। तो 1 मेथॉक्सी इथेन, या डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? मेथॉक्सी इथेन लिख सकते हैं कि नहीं भैया? मेथॉक्सी इथेन करो या 1 मेथॉक्सी इथेन, एकदम करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट पे आइए, इसकी हम बात करते हैं। एक बार रेड भी यूज कर लिया जाए ना, कुछ ज्यादा ही पेन आज यूज कर रहे हैं, बस ठीक है, दिखना चाहिए और क्या है ना, ठीक है। ब्लैक पे मैंने इंक नहीं डाली आज, कोई बात नहीं, अभी ब्लू है आपका। हाँ मेरे आई हैव नंबर ऑफ मार्कर्स, नीड नॉट टू वरी। बोलो बच्चों, C2H5 C2H5 दोनों साइड, तो दोनों तरफ से क्या हो गया? एथाइल हो गया, बिल्कुल हो गया। तो क्या नाम हो जाएगा बोलो इसका नाम? अगर IUPAC की बात करें तो एक को PCC बनाऊं, चलो मैंने PCC इसको बनाया, तो इसको क्या कर लिया? इसको इलोंगेट कर लिया, बढ़ा लिया ऐसे, और इसको एल्कोक्सी में डाल दिया, तो एथिल प्लस ऑक्सीजन एथॉक्सी, और ये नंबरिंग 1 2, तो क्या नाम हो जाएगा? 1 एथॉक्सी। और ये टोटल कार्बन कितने हैं? 2, तो एथ हो गया, सिंगल बॉन्ड एन हो गया, ठीक। 1 एथॉक्सी इथेन, या डायरेक्टली क्या कर सकते हो? एथॉक्सी इथेन कर सकते हो। क्या समझ में आ रहा है भैया? 1 एथॉक्सी इथेन या डायरेक्टली एथॉक्सी इथेन कर सकते हो, ठीक है। चले आगे चलें, बहुत बढ़िया। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा, अभी तक तो हमने केवल सिंपल एग्जांपल्स लिए और आराम से हम लोगों ने समझा, और आगे भी देखो कॉन्सेप्ट, अगर लॉजिक क्लियर है, चीजें अगर आपको आती हैं, तो चाहे जैसा मैं दूं 100% आपको आना है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच डियर चिल्ड्रेन, आप लोग पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको पढ़ना जरूरी है। मेन एम मेरा यही है, आपको आना जरूरी है, ये मेरा मेन एम है। आपको चीजें आपके अकॉर्डिंग बनाना मेरे लिए जरूरी है, ताकि आप चीजों को आसानी से एक्सेप्ट कर सको। क्या आपने अब तक पढ़ा नहीं मैटर करता, आज क्या पढ़ रहे हैं वो मैटर करता है। आगे सीरियसनेस आपकी जितनी अच्छी होगी वो मैटर करेगा। क्या पढ़ा नहीं मैटर करता, इसका मतलब ये नहीं है कि पुराना काम नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। हम देखो नेगेटिविटी को रिड्यूस करते हैं। नेगेटिविटी को रिड्यूस करने का मतलब कि हाय हाय करने की जरूरत नहीं है कि हमने जो है पुराना कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो कैसे हम समझे? नहीं पढ़ा है फिर भी ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए, मैंने बताया था ना एक बार, एक ही चीज याद रखना बच्चों, कि टीचर चाह ले किसी चीज को समझाना और बच्चा चाह ले किसी चीज को समझना, तो चीज की औकात नहीं कि आपको समझ में ना आए। आई गारंटी टफ से टफ टॉपिक हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरा पुराना वो है, बच्चे कहते हैं कि सर आप हाँ कुछ नया तो बोलिए, कोई नहीं, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल हम लेने जा रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 होगा, ठीक है। इसमें थोड़ा ट्विस्ट भी डालेंगे, देखता हूं कितने बच्चे हमारे इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पॉज करके ट्राई करिए, ठीक है। हाँ पॉज करके ट्राई करिएगा। हो गया? चलिए ध्यान दीजिएगा। अब इस क्वेश्चन को आप लोगों ने ट्राई किया ना, तो पहचान लिया ये कौन से कॉन्सेप्ट पे है? ROR डैश पे है। R डैश कौन है? ये है, ठीक है। नंबरिंग किया जाए,
1 2 3, 1 2 3, सही है ना? पक्का सही है। चलिए ब्रांच पे आइए, 2 पे मेथाइल है। अब पहले तो इधर से देखो, मेथॉक्सी मेथाइल में कौन आएगा पहले? मेथाइल मेथॉक्सी, मेथॉक्सी आ जाएगा, ठीक है। तो आ जाओ भैया, 1 पे मेथॉक्सी है। अरे भैया ये तो एल्काइल ग्रुप हो गया ना, एल्काइल ऑक्सीजन एल्कॉक्सी हो गया। तो 1 मेथॉक्सी, एक सेकेंड, 1 मेथॉक्सी, ठीक है, 1 पे मेथॉक्सी हो गया, ठीक। टोटल कार्बन कितने हैं? 1, देखो 1 पे मेथॉक्सी हो गया। और 2 पे ब्रांच भी तो लिखा जाएगा, 2 मेथाइल, 2 मेथाइल। ओवरऑल कार्बन कितने? 3। तो 3 को क्या बोलेंगे? प्रोप बोलेंगे। प्रोप हो गया, सिंगल बॉन्ड एवरीवेयर, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन हो जाएगा। मजा आया? आ गया? सबका आया आंसर? भैया 1 मेथॉक्सी, यही था आंसर आपका। 1 मेथॉक्सी, 1 पे मेथॉक्सी लगा है, 2 पे मेथाइल लगा हुआ है, और ओवरऑल कार्बन 3 है, तो प्रोप हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया, एन हो गया, ठीक। तो 1 मेथॉक्सी, 2 मेथाइल प्रोपेन, प्लीज नोट कर लीजिएगा। चलिए 5th की हम बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, थोड़ा थोड़ा भाई इसमें जो है बढ़ाया जाए लेवल। हाँ जी, लेवल बढ़ाना तो पड़ेगा, आपको सिखाना है ना मुझे, इसलिए लेवल बढ़ाना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट चेंज किया, थोड़ा सा ट्विस्ट लाया। अभी देखता हूं बच्चे कैसे करते हैं इसको। इसका आंसर बताइएगा, पॉज करके जरूर ट्राई करना। जी हां, ये बहुत अच्छा मौका है चेक करने का अपने आप को। स्टार्ट करता हूं मैं, 1 2 3, ठीक है। तो क्या नाम हो जाएगा भाई? ऐसे मैं बोल रहा हूं, देखो देखो देखो, यहां पे C2H5O क्या हो जाएगा? एथॉक्सी, 1 एथॉक्सी, 1 मेथाइल प्रोपेन। ऐसा किया क्या? मैंने क्या बोला? 1 मेथॉक्सी, सॉरी 1 एथॉक्सी, 1 मेथाइल प्रोपेन, ऐसा किया क्या? ये आंसर गलत है। जी हां, मैच करिएगा। कैसे गलत है चेक करिएगा। ये बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। जिन बच्चों ने कुछ और किया है उनका सही है, कुछ और का मतलब वो भी क्रॉस चेक करेंगे, ऐसा नहीं कि कुछ भी कर लिया। तो क्या करना पड़ेगा भाई? ये OC2H5 बच्चों ने कहा था, देखो ध्यान दीजिएगा, मैंने पहला स्टेटमेंट, पहला रूल क्या लिखाया था? हमें लॉन्गेस्ट पीसीसी बनानी है, लेकिन कंडीशन क्या थी? वो कार्बन को नहीं छोड़ना है जिससे ऑक्सीजन डायरेक्टली लगा हुआ है उस कार्बन से। मतलब समझिएगा, एल्कॉक्सी ग्रुप का ऑक्सीजन जिस कार्बन से लगा है, उस कार्बन को लेते हुए पीसीसी जितनी लंबी हो सके, इस कार्बन को इंक्लूड करना है। अगर ध्यान दो, 1 2 3 4, अगर ऐसे कर दें, ये कार्बन कहां छूटा भैया? ये कार्बन कहां छूटा? हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखो कैसे लिख दे, CH3 CH, CH2 CH3, और ये आपका जो है OC2H5 यहां कर दें, OC2H5। क्या ये इनकरेक्ट है? करेक्ट है। अब आप कैसे करोगे बोलो? यहां से सेकंड पे आ रहा है, नजदीक आ रहा है, तो 1 2 3 4, इसका आप खुद ही बोलोगे सर 2 एथॉक्सी ब्यूटेन। भैया ये दोनों कंपाउंड सेम नहीं है क्या? ये दोनों कंपाउंड देखिएगा, बोथ आर सेम और नॉट? भैया 1 2 3 4, 2 एथॉक्सी ब्यूटेन, वही चीज तो यहां पे हुआ। अब ये भी तो हो गया आपका एज अ ब्रांच। इसका नाम क्या हो जाएगा? बोथ आर सेम, ओ और करके मैं लिख दे रहा हूं, इसका नाम हो जाएगा 2 एथॉक्सी। बच्चे यही गलती करते हैं, इसलिए मैं गलती यही करवा ले रहा हूं आपसे। 2 एथॉक्सी, ओवरऑल कार्बन कितने हैं? 4, तो हो गया ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड हो गया एन, है ना? देखो 2 एथॉक्सी, 4 कार्बन, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एन, तो 2 एथॉक्सी ब्यूटेन। यहां से भी क्लियर हो रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। नोट कर लिया? नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स देते हैं, कुछ और एग्जांपल्स देते हैं, और मजबूती लाते हैं आप में, है ना, ईथर को लेकर के, ताकि कोई भी आपको कहीं से पछाड़ ना सके, क्योंकि मेरे बच्चे सबसे आगे रहें, यही मैं चाहता हूं। चलिए देखिएगा नेक्स्ट एग्जांपल्स। वेट अ मिनट, ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल्स की मैं बात करता हूं, थोड़ा सा जो है, ठीक है, जो भी हो भैया एग्जांपल नंबर आप देख लीजिएगा, है ना, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल की मैं बात करूं बच्चों, ओके,
नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज समथिंग इज, ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है CH3 CHO CH3 CH2 CHO CH3 CH3. प्लीज टेल मी नेम ऑफ दिस कंपाउंड. जी हाँ, इसका नाम बताइएगा. नेक्स्ट आपका एग्जांपल, चलिए इसका नाम भी बताइए. नेक्स्ट हम बात करते हैं. ठीक है, ये 2 क्वेश्चन मैंने अभी दे दिया, आप लोग करते रहिए फटाफट अपने आप से. चलिए इसका भी नाम बताइए. इसका भी नाम बताइए. और इसके बाद मैं आपको 2 HW दूंगा. ठीक, ये 4 क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, 2 HW दूंगा, उसको आप खुद से करके आइएगा घर से. ठीक है, उसको खुद से करके आइएगा. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है, सेकंड आपका मैं दे रहा हूं. ठीक है बेटा, ये दोनों क्वेश्चन खुद से घर से करके आइएगा. ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा. HW प्लीज इसका आंसर आपका कमेंट बॉक्स में 100% मैं एक्सपेक्ट करता हूं. आपका 100% ये दोनों आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा. ठीक है, बिल्कुल मैं चेक करता हूं और आपको वहां पे निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ फीडबैक भी आपको मिलेगा. आप आंसर डालिएगा. ठीक है, जो मैं समझूंगा अकॉर्डिंग टू दैट. ये चारों क्वेश्चन हम देख लेते हैं फटाफट, है ना. इन चारों क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, आप लोगों ने पॉज करके ट्राई किया होगा. ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं. देखो भाई, इसकी नंबरिंग 1 2 3 4 5, ये डायरेक्टली हमें नंबरिंग करनी थी. 2 पे मेथॉक्सी है, 4 पे मेथॉक्सी है, तो क्या नाम हो जाएगा 2,4 डाई मेथॉक्सी. भैया ब्रांच ही तो है, तो ब्रांच को ऐसे ही नहीं लिखेंगे. टोटल कार्बन 5 है, तो क्या हो जाएगा बेटा, पेंट हो जाएगा. सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा. क्लियर है ना, 2,4 डाई मेथॉक्सी पेंटेन. चलिए इधर आइए भाई, इसकी हम बात करें तो देखो मैं इसी में कर दूं. कैसे भाई, ये कार्बन है, 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 ये R डैश है, ये R है. नंबरिंग कहां से होगी, यहां से करोगे 1 2 1 2 पे छूटेगा, इधर जाओ 1 2 पे छूटेगा, तो यहां से कर ले 1 2 3. देखो ये कार्बन जिससे लगा है, इस ऑक्सीजन से जो कार्बन लगा है, इस ऑक्सीजन से जो कार्बन लगा है, एल्कोक्सी ग्रुप वाले ऑक्सीजन से जो कार्बन लगा है, वो नहीं छूट रहा है. तो ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे भैया, एथॉक्सी बोलेंगे. तो 2 पे एथॉक्सी हो, ये प्रोपेन है, इसका नाम क्या हो जाएगा 2 एथॉक्सी. क्लियर है ना भैया. C2H5 भैया, ये CH2 है और ये आपका CH3 है. ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा 2 एथॉक्सी, और ओवरऑल कार्बन कितने हैं 3 है, तो हो जाएगा प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा एन हो जाएगा. तो क्या नाम हो जाएगा क्या नाम हो जाएगा 2 एथॉक्सी प्रोपेन हो जाएगा. चलिए लास्ट वाले में देखते हैं. सॉरी, आपका सेकंड लॉस्ट है. हाँ ठीक है, अभी एक उधर है. क्या हो जाएगा बोलो भाई इसका. यहां से स्टार्ट किया जाए, यहां से स्टार्ट किया जाए, कहां से किया जाए. पहले तो इसको देखो, ये एथॉक्सी है. अब ये कार्बन नहीं छूटना चाहिए, और लॉन्गेस्ट पीसीसी लो और नजदीक भी आए. यहां से करोगे तो देखो 1 2 3 पे आएगा ये O, और यहां से करोगे तो 1 2 पे ही आ जाएगा. यहां से करोगे 1 2, देखो 1 2 3 थर्ड पे आएगा. तो इधर से आपका 2 पे यानी नजदीक भी आ रहा है, और लॉन्गेस्ट पीसीसी 1 2 3 4, चाहे यहां कर दो चाहे यहां, क्योंकि दोनों ही सेम है. तो 4 मैंने इधर कर लिया. अरे नहीं समझ पा रहे हो, क्या लग रहा है, प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं, मैं बताता हूं. आपने 1 2 आप कहीं से भी करोगे, इधर या इधर से, ये थर्ड पे आएगा जहां से ऑक्सीजन लगा हुआ है, ईथर वाला ग्रुप लगा हुआ है.
तो दूर भी तो हमें, नजदीक भी तो चाहिए। हमें उस तरफ से नंबरिंग करनी है जहां से ईथर वाला कार्बन क्या हो, नजदीक आए, जहां से डायरेक्टली एल्कोक्सी लगाए। तो 1 2, अब देखो 3 4 चाहे इसको करो चाहे 3 4 इसको करो, कोई एक ब्रांच बनेगा। ठीक, चलिए अब ध्यान दीजिएगा, इसका नाम है एथॉक्सी और इधर एक ब्रांच और है 3 पे भी है, मेथाइल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बोलो, इसका नाम हो जाएगा, अब मेथाइल और एथॉक्सी में पहले एथॉक्सी आएगा, 2 एथॉक्सी, देखो 2 पे ही तो है, 2 एथॉक्सी, 2 एथॉक्सी। ओवरऑल कार्बन कितने हैं बोलो, ओवरऑल कार्बन कितने हैं, 4। तो एक मिनट, अभी ब्रांच भी तो है 3 पे, यहां पे देखो 2 एथॉक्सी, 3 मेथाइल, मेथाइल, चलो सर्कल छोटा कर दिया मैंने, ठीक है, 3 मेथाइल। और क्या है भाई इसके आगे, ओवरऑल कार्बन कितने हैं, ओवरऑल कार्बन है आपके 4, तो क्या हो जाएगा, ब्यूट सिंगल बॉन्ड एन हो जाएगा। ठीक, तो 2 एथॉक्सी 3 मेथाइल ब्यूटेन, ये ओवरऑल इसका नाम हो जाएगा। भैया 2 पे देखो एथॉक्सी है, 3 पे है मेथाइल, ओवरऑल 4 कार्बन कितने हैं, 4 ब्यूट सिंगल बॉन्ड एन। चलिए इस पे आइए, इसकी हम बात कर लें। यहां पे 1 2 थर्ड पे आएगा, यहां पे 1 2 3 2 पे ही आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहां पे 3 पे आएगा हेलोजन। कौन पहले आएगा भैया, डबल बॉन्ड वैसे भी आगे 2 पे होता तब पर भी, है ना, प्रेफरेंस में 1 2 3 4 5 6। ठीक, ब्रांच में कौन है, मेथॉक्सी और क्लोरो, कौन पहले आएगा, क्लोरो आएगा। ठीक है, तो क्या नाम हो जाएगा, 4 क्लोरो 3 मेथॉक्सी, 3 मेथॉक्सी। ओवरऑल कार्बन कितने हैं, 6 हैं, तो हेक्स हो गया, नहीं समझे, 4 क्लोरो, ब्रांच है ना, 3 मेथॉक्सी, भैया मेथिल प्लस ऑक्सीजन मेथॉक्सी, ओवरऑल कार्बन 6, हेक्स हो गया, हर जगह सिंगल बॉन्ड नहीं है, 2 पे क्या है, इन है, तो क्या हो जाएगा, हेक्स 2 इन हो जाएगा। ठीक, तो इसका नाम क्या निकल गया है, 4 क्लोरो 3 मेथॉक्सी हेक्स 2 इन। प्लीज आप अपना आंसर मैच कर लीजिएगा, मुझे लगता है सारे बच्चों ने सारा आंसर करेक्ट किया होगा। और ये रही आपकी जो है ईथर की क्लास, कैसी आई निश्चित तौर पे कमेंट बॉक्स आपका इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको नोट कर लीजिए, होमवर्क भी आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एंड आंसर इज एक्सपेक्टेड इन कमेंट बॉक्स। एंड मेरा बेस्ट मैंने देने की कोशिश की, और प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन दीजिएगा। वन मोर थिंग, प्लीज सपोर्ट एवरीवन। सो थैंक यू सो मच, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू कंटेंट। टेक केयर एवरीवन।